बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल होता है कि दुबई क्यों आना चाहिए, दुबई में क्यों आके रहना चाहिए। दुबई में तो नेशनैलिटी नहीं मिलती, दुबई में तो पासपोर्ट नहीं है, दुबई में घर नहीं लेना चाहिए, दुबई में बहुत महंगाई है। और उसके अलावा एक और भी मसला है जी, लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि मैं अपने नाम के साथ पाकिस्तानी मोम अब्रॉड क्यों लगाती हूँ, मैं तो दुबई में रहती हूँ। तो जी इन तमाम सवालों के जवाब मैं आज आपको देती हूँ कि हमें दुबई में क्यों आना चाहिए। जब आपको बुलंदी पे या किसी ऊंची जगह पे चढ़ाई करनी होती है तो आप एकदम छलांग मार के तो चढ़ नहीं सकते, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है और आप तब ही जाके ऊंचाई पे पहुँचते हैं। ये मिसाल मैंने इसलिए आपको दी है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, वो लोग जिस बात को समझते हैं कि जी दुबई क्यों आना चाहिए। सारी बातें एक तरफ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दुबई के बारे में ये बताती चलूँ कि दुबई दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। यहाँ पे कभी डॉलर की जो प्राइस कई सालों से थी वहीं पे स्टेबल है, ऊपर या नीचे नहीं हुई है। और उसके अलावा जी यहाँ पे आए दिन नई कंस्ट्रक्शन हो रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स हैं और आए दिन एक नई इमारत, नई एक नहीं काफ़ी सारी नई कंस्ट्रक्शन चल रही है, नया एयरपोर्ट बना है। तो इसका मतलब है कि दुबई एक ग्रोइंग सिटी है एंड एवर ग्रोइंग है। इन लोगों ने अपने लोगों के लिए और जो यहाँ पे लोग आके रहते हैं उनके लिए बहुत काम किया है और अभी काफ़ी सारे काम इनके प्लानिंग में चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो जी मैं बात करूँगी अपने पाकिस्तानियों की, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आके क्रिटिसाइज़ करते हैं और काफ़ी सारे लोगों को पाकिस्तान से ये प्रॉब्लम होती है कि मैं अपने नाम के साथ अब्रॉड क्यों लगाती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, क्या हम पाकिस्तानी अपने कंट्री में रहते हुए क्या इतने स्टेबल हैं कि हम पाकिस्तान से डायरेक्ट उठ के, अगर हमारे पॉइंट्स भी कंप्लीट हो जाए अमेरिका, कनाडा या फिर यूके के लिए, क्या हम लोग फाइनेंशियली इतने स्टेबल होते हैं कि हम उठ के चले जाएं? क्या हमारे पास इतनी सेविंग्स हैं? हम तो बहुत मुश्किल ही वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और हैंड टू माउथ हमारा सिलसिला आजकल चल रहा है। तो उसके साथ साथ हम किस तरीके से उठ के कनाडा, अमेरिका या फिर यूके के जो एक्सपेंसेस हैं उनको अफोर्ड कर सकते हैं? सबसे पहले तो बात कर लीजिए, आपको पता है कि जब एक इमिग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है उसमें इतनी अमाउंट लगती है कि उसमें मेरे ख्याल से आपको घर या ज़मीन तो लाजमी बेचनी पड़ती है। उसके बाद आप जब वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ क्या आपने जाते साथ भीख मांगनी है? वहाँ पे आपने घर भी लेना है, आपने ग्रॉसरीज भी करनी है, आपने वहाँ पे एजुकेशन और मेडिकल फ्री है, लेकिन उसके अलावा सेटल होने के लिए बहुत सारी चीज़ें बेसिक कॉस्ट होती है जो कि आपको बेयर करनी है। और जब हमारी करेंसी पाकिस्तान, यूके या फिर यूएस या कैनेडियन डॉलर में कन्वर्ट होती है तो आपको पता है फिर पैसे की हालत कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। अब बात करते हैं उन कंट्रीज़ का। वीज़ा प्रोसेस करते वक्त ही आपकी इतनी अमाउंट लगती है कि आपको आगे श्योरिटी ही नहीं है कि आपका इमिग्रेशन का प्रोसेस एक्सेप्ट होता भी है, अप्रूव होता भी है या नहीं होता है। और जब आपका रिजेक्शन लगता है तो उसमें आपके फिर भी अच्छे खासा पैसा लग जाता है। तो ये इमिग्रेशन वाला प्रोसेस या चाहे विज़िट वीज़ा भी हो, उन लोगों के लिए सूटेबल होता है जो कि ऑलरेडी वेल सेटल्ड होते हैं और अपर हाई क्लास होती है, जिनके पास पैसे की कमी नहीं होती। तो अब आ जाते हैं जी मेरे जैसे मीडियोकर लोगों की तरफ, जिनकी ज़िंदगी में मसाइल ऊपर नीचे चलते रहते हैं। तो जी हम जैसे लोगों के लिए चूँकि वीज़ा इजीली मिल जाता है दुबई का, तो हम लोग यहाँ पे आके सेटल होते हैं और यहाँ पे रहते हैं और उसके साथ साथ अपनी सेविंग करते हैं। तो इस वजह से जी अक्सर मैं लोगों को यही रिकमेंड करती हूँ कि अगर मेरे पाकिस्तानी भाई या फिर इंडिया के लोग जो भी, अगर आप लोग बाहर कंट्री आना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना जर्नी स्टार्ट करें दुबई से, क्योंकि दुबई जी आपको वेलकम करता है, आपको वीज़े देता है। आजकल हम पाकिस्तानियों के वीज़े ऑलमोस्ट बैन है, ऑफिशियली तो बैन नहीं है लेकिन वीज़े बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं और हम ही लोग सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। हमें लगता है कि दुबई की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वो मुझे कहते हैं जी, एक किसी बंदे ने, मैं जी नाम तो नहीं मेंशन करूँगी, उन्होंने फरमाया कि जी आप अपने नाम के साथ अब्रॉड तो ऐसे लिखती हैं जैसे आप किसी यूरोपियन कंट्री में रहती हैं। आप तो रहती हैं दुबई के अंदर, किसी भी वक्त तुम्हारे हस्बैंड की जॉब चली गई तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि अब्रॉड अपने नाम के साथ कैसे लिखते हैं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा लोगों के अंदर कितनी जलन, हसद और किस तरह का पता नहीं कौन सा गुस्सा पाया जाता है, इस तरह के कमेंट्स करने आ जाते हैं। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितना अरसा यहाँ हूँ। अगर मैं पाकिस्तान भी चली गई या किसी भी मुल्क में चली जाऊँगी तो मेरे नाम के साथ पाकिस्तानी मोम अब्रॉड ही लिखा रहेगा, ठीक है। उसकी वजह ये है कि इंसान का रिस्क जिस जगह पे लिखा होता है ना, वो वहाँ रहता है। जब वहाँ से रिस्क उठता है पता भी नहीं चलता है हमारा। जब तक यहाँ पे रिस्क है, हम इधर हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अब्रॉड लिखूँ, दुबई लिखूँ, हूँ तो मैं पाकिस्तान से
बाहर, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जो लोग दुबई को वैल्यू अगर नहीं देते हैं तो वो यहाँ से कुछ हासिल भी नहीं कर सकते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मैं यहाँ के इन्वायरमेंट से खुश हूँ। इसी तरह जब मैं गाड़ी भी देखने गई तो मुझे किसी ने कहा, जी आप अपना और अपने बच्चों का वक्त बर्बाद कर रही हो, आप तो ऐसे गाड़ी देख रही हो जैसे आप कनाडा में रह रही हो। हमें पोटेंशियल यहाँ की पता है, हमने कुछ दुबई में देखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस वजह से अगर आप एक अच्छा स्टार्ट लेना चाहते हैं तो कम टू दुबई। और जैसे ही वीज़ों की सिचुएशन थोड़ी सी आसान होती है, क्योंकि आजकल तो हालात वैसे भी डिफ़िकल्ट चल रहे हैं, तो इस वजह से जी आप मेरे बारे में ज़्यादा परेशान नहीं हो। ये मैं उन लोगों को कह रही हूँ जो कि आके क्रिटिसाइज़ करते हैं। आई एम हैप्पी हियर अल्हम्दुलिल्लाह। और बस बच्चों की तालीम का है, हायर एजुकेशन का। तो हायर एजुकेशन ये ज़्यादातर यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो फिर बच्चों को या फिर पाकिस्तान भेज देते हैं या फिर दूसरे कंट्रीज़ में भेज देते हैं। बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ से, बच्चों के स्टडी वीज़ाज लग जाते हैं और बच्चे यहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये है कि आप एक यहाँ से एक अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं या सेविंग कर सकते हैं, आपके बच्चे एक अच्छे सिक्योर माहौल में रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो प्रॉपर्टी लेने के बाद आपको एक गोल्डन वीज़ा भी मिल जाता है। बस ये है कि यहाँ पे आपको नेशनलिटी और पासपोर्ट नहीं मिलता है। और बाकी कंट्रीज़ में अगर आप रहते हैं वहाँ पे नेशनलिटी और पासपोर्ट मिलने के साथ साथ आप जो है बाकी दुनिया में सफ़र कर सकते हैं। तो जी इस वजह से आपका जहाँ दिल करे आप वहाँ रहें, जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है आप वो काम करें। तो हमारी जो जेब और हमारे हालात इजाज़त देते हैं हम वो कर रहे हैं। तो जी यहाँ पे मैं आई हुई हूँ एक प्रॉपर्टी देखने, वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करती हूँ। मिलते हैं एक नया व्लॉग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।